देखिए, ध्यान से सुनिए, आपके जीवन की परिस्थितियां, आपके जीवन की वो सारी बातें, एक अधीनता है। पत्नी पति के अधीन रहे, ये परमेश्वर चाहते हैं। पत्नी पति की बात माने और पत्नी पति की बात माने, दोनों एक दूसरे के लिए परिपूर्णता है। मतलब वहाँ अधूरापन मिटता कब है? और जब हम परमेश्वर के, उसी तरीके से हम परमेश्वर के साथ जब आते हैं तो हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने प्रभु को दे देना चाहिए। अगर आप पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं तो हमें प्रथम स्थान उस बीच में प्रभु को देना चाहिए। और जब प्रभु को हम अपनी उन जगहों पर खुदावन को जगह दे देते हैं तो परमेश्वर का बल पति और पत्नी के बीच में काम करता है। पति और पत्नी के बीच में बल काम करता है। किसका बल काम करे? बोले यहोवा का बल, मेरे खुदा का बल काम करता है। और ये वो परिस्थिति होती है, महिमा की परिस्थिति होती है, और ये वो परिस्थिति होती है जिसे हम महिमावान घर बोलते हैं। खुदा रहना चाहता है आपके परिवार के साथ, परमेश्वर रहना चाहता है आपके घरानों के साथ। वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है, इसलिए वो इंसान के रूप में आया हमारे बीच में। वो रहा हमारे साथ, वो हमारे साथ रहा, खाया पिया। वो रहना चाहता है एक फैमिली की तरह, वो रहना चाहता है एक परिवार की तरह। पर पति और पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं वे एक संपूर्णता को लाती हैं, वे एक परिपूर्णता को लाती हैं। पर इसी बात को शैतान अटैक करता है और आपके बीच में तोड़ता है। अगर हम देखें प्रेरितों अध्याय 5 उसके 1 पद से, तो वहां पे हनन्याह और सफीरा के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। हनन्याह और सफीरा पति और पत्नी थे। पर ध्यान से सुने, जब परमेश्वर को बलिदान का वक्त आता है, जब परमेश्वर को बलिदान देने का टाइम आता है, तो वहां पर शैतान ने बात किया हनन्याह सफीरा से। हनन्याह सफीरा आत्मा में चलने वाले लोग थे। हनन्याह सफीरा एक कलीसिया के सदस्य थे। जैसे आप हैं, कलीसिया के मेंबर है, सदस्य हैं, वैसे वो भी थे। पर उनके जीवन में किस तरीके से शैतान ने बात किया और हनन्याह और सफीरा ने अपने पति और पत्नी के मध्य में शैतान को लेके आया। और शैतान ने उनके जीवन में क्या प्रकट किया? मौत आ गई उनके मध्य में। ये नए नियम में मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से पति और पत्नी के बीच में खुदावन की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हुई। जब आप पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की इच्छा नहीं है, या आपके परिवारों में परमेश्वर की इच्छा काम नहीं कर रही है, तो शैतान अपनी इच्छा काम करता है। और जब शैतान अपनी इच्छा करेगा तो शैतान की इच्छा है सीधा सीधा मौत, मृत्यु, बीमारी, दुर्बलता, विपत्ति। ये चीजें आपका परिवार शिकार हो जाता है और आप बहुत बातों में चूक जाते हैं, आप बहुत परिस्थितियों में फेल हो जाते हैं। परमेश्वर ने तो आपको अदन दिया था, पर वो अदन अब कौन सा अदन बन चुका है? अब वो बिरान बन चुका है। अदन था पर आपने मौका नहीं दिया परमेश्वर के संग चलने को। उसने अवसर तो दिया, पर आपने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। अगर आज आप एक पति पत्नी के रूप में, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, पर ध्यान से सुनिए, वो लड़ाइयों और झगड़े का कारण कौन है? कभी आपने इसको ध्यान से देखा? आदम से हवा अलग कर दी गई। मतलब जब आदम फल नहीं तोड़ा, हवा ने तोड़ा। आदम सो रहा था या आदम रेस्ट में था, पर देखो किस तरीके से अकेले उस हवा को शैतान ने आकर्षित किया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर पति और पत्नी तो रहते हैं, पर पति के ना जानकारी में पत्नी एक ऐसी जगहों पे जाती है जहां पति को पता ही नहीं है। इसलिए जिम्मेवारी क्या बनती है कि हर बातों में हम अपने पति को जरूर वो बात बताएं जो पत्नी के जीवन में हो रहा है, ताकि शैतान काम ना करे, दुष्ट को मौका ना मिले। और आज आप कुछ बातों को छुपा के रखते हैं। पत्नी अपने अंदर बातों को छुपा के रखती है पति के प्रति, और पति अपने अंदर बातों को छुपा के रखता है पत्नी के प्रति, जिससे दोनों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और वहां पर शैतान अपना शक्ति के रूप में दिखाई देता है। और वहां किस तरीके से एक अलगाव आता है, किस तरीके से एक लड़ाइयां पैदा होती हैं, किस तरीके से वहां पर एक विखंडन हो जाता है। और ये प्रभाव आपके आने वाली पीढ़ियों में होता है। आपके आने वाली जनरेशन में ये बातें दिखाई देती हैं। पति और पत्नी अपने विश्वास को खो बैठते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय संसार को खुश करते हैं। इसलिए आप अपने टाइम को किस समय के लिए दे रहे हैं? आप अपने वक्त को किसके लिए दे रहे हैं?
अगर आप पति हैं, विश्वास करते हैं, पत्नी विश्वास नहीं करती, तो इस बात को चिंता नहीं करें अपने पति को, अपनी पत्नी को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप विश्वास के साथ रखिए, परमेश्वर एक अच्छा मन आपके पत्नी को देगा। और एक पत्नी अगर पति विश्वास नहीं करता है, या वो नशा करता है, या दारू पीता है, तो आप परमेश्वर की शक्ति में बढ़ो, परमेश्वर की शक्ति में बढ़ो। और जब आप परमेश्वर की शक्ति में बढ़ना शुरू करोगे तो खुदा का बल आप पति और पत्नी के बीच में दिखाई देगा, दिखाई देगा। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को पढ़िए। पहला पत्रस अध्याय 3 और उसका 2। पहला पत्रस अध्याय 3 उसका 2 के पद को पढ़ो। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके पति वचन नहीं मानते हैं, पत्नी विश्वास करती है, वो विश्वास योग्य है खुदा के प्रति, पर पति विश्वास नहीं करता, तो वचन ना मानते हो तो भी उस पत्नी के भय के साथ पवित्र चाल चलन के द्वारा बगैर वचन के वो पति उद्धार को देखेगा। आमीन बोलो। वो पति उद्धार को देखेगा, पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचेगा, मतलब आपका प्रेम में परिपूर्णता आएगी। पत्नी अपने आप को खुदा के राज्य में डेवलप करके, परमेश्वर के राज्य में बढ़ा करके पति के प्रेम को परिपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से अपने परिवार में पा सकती है। और जहां पर यह काम होने लगता है, शैतान का काम खत्म। शैतान नहीं चाहता कि कोई पति अपने पत्नी से प्रेम करे। मैं फिर से बोलता हूं, शैतान नहीं चाहता कि कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करे। वो एक अलगाव लेके आना चाहता है, वो पाप की परिस्थिति को लेके आना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है कि पति और पत्नी एक साथ रहें, अलग ना हो, क्योंकि वहां पर कुछ बातों में अलग हो गए। अदन की वाटिका में अलग होने के बाद ही पाप की परिस्थिति आ गई। एक पति अपनी पत्नी को ज्यादा लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़े, नहीं तो हो सकता है वो पाप में चले जाए या वो गुनाह में चले जाए। और यह एक पत्नी जब विश्वास पात्र बन जाती है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बन जाती है, तो वो अपने पति के लिए भी आशीष का कारण होती है। उसके हाथों के काम, उसकी पत्नी का प्रेयर का बल उसके जीवन में काम करता है, और यह एक पति का प्रार्थना उसके पत्नी के जीवन में काम करता है। दोनों एक दूसरे के परिपूरक होते हैं, और जब आप परिपूरक बन जाते हैं तो आपके आने वाला जनरेशन, आपके आने वाला परिवार, आपके आने वाले सारे कार्य परमेश्वर की महिमा में बदल जाते हैं। आमीन, हालेलुया बोलो। महिमा में बदल जाते हैं, महिमा में बदल जाते हैं। हालेलुया। चलिए एक बात को हमारे साथ आप देखेंगे, इस पद को पढ़िए, इफिसियों 5 अध्याय 33 पद। देखो क्या होता है एक पति और पत्नी की परिपूर्णता। इफिसियों अध्याय 5 उसका 33 पद को हमारे साथ पढ़े। परमेश्वर आपके जीवन को क्या करना चाहता है, देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। पर मैं तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। जरा ध्यान से सुनिए, ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, ये एक हॉलीनेस का रिश्ता होता है, एक पवित्रताई का रिश्ता होता है। कोई भी पति बगैर पत्नी को बताए कहीं नहीं जा सकता, उसे बोलना ही पड़ेगा। कहीं कुछ बातों को करने के लिए जा रहे तो बोलना है। और क्योंकि वो पत्नी विश्वास योग्य है, वो पत्नी परमेश्वर के साथ बैठती है, इसलिए उन बातों को हमें बोल देना है, ताकि वो पत्नी प्रेयर करे उस पति, अपने पति के काम को पूरा करने के लिए। तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, अपनी देह के समान प्रेम रखे। ध्यान से सुनिए 28 पद को देखिए। भय माने अपने पति का। इस प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। पति महोदय, अगर आप सुन रहे हैं तो क्या आप एक पति हैं, अपने शरीर को बिगाड़ना चाहते हैं? ना जी, मैं तो अपने शरीर को बहुत हट्टा कट्टा रखना चाहता हूं जी, मैं अपने बॉडी को बहुत अच्छा सा रखना चाहता हूं जी। आप अपने शरीर को अच्छा रखना चाह रहे हैं। आपका शरीर क्या है? आपकी पत्नी है।
जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। अपनी देह के समान प्रेम रखे। अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रख सकते तो आपकी देह अलग कर दी जाती है और उसे शैतान इस्तेमाल करता है। जब आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो आपकी देह से अलग कर दी जाएगी और शैतान उसे इस्तेमाल करेगा। या पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती है तो वो उस देह से अलग कर दी जाती है और शैतान उसे इस्तेमाल करता है। इसलिए ध्यान से सुने, उचित क्या है कि पति और पत्नी अपनी देह से, लिखा है कि पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करते। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।